हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे से बिल्कुल मस्त होंगे। अपने लाइफ में कविता हार्डवर्क लोग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे लगी थी फ्रेंड में झाड़ू के बाद झाड़ू मार दिया था मैंने पूरे घर में। तो मैं यहाँ पे लगी थी बगड़ को साफ़ करने, बरामदा बोलते जिसे। तो फटाफट मैंने धो दिया था, पानी डाल दिया था पहले ही। मैं कहा चलो और पानी ये सारा के सारा साफ़ कर दें, और जो ये थोड़ा पानी रह रहा है तो इसको सारा के सारा सुखा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि झाड़ू से तो एकदम से सारा सूखेगा नहीं। मैंने कहा चलो जितना हो सकता है उतना कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारा के सारा बर्तन वगैरह सब काम निपटा लिए, और मैंने सुबह सुबह पेड़ों में पानी डालती हूँ। तो मैके में मेरी मम्मी लगा देती पेड़ पौधे, और ससुराल में मैं लगाती हूँ फ्रेंड। माँ की परछाई होती है बेटी की, तो मैं अपनी माँ की परछाई हूँ फ्रेंड। यहाँ पे मैं मार रही थी फ्रेंड पूरे घर में झाड़ू। तो मैं अपने कमरे में झाड़ू मार रही थी, मैं यहीं की वीडियो बना रही थी, यहीं शेयर कर रही थी। और ये वॉलपेपर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी सफाई करनी होती है। जैसे उन्होंने बोला था कि साफ़ करते रहना, इसमें कहीं जाले जुले मट्टी वगैरह धूल मट्टी जो सारी की सारी जम जाती है, तो वो ना जमे इसलिए। तो मैंने भी फटाफट वॉलपेपर वगैरह साफ़ कर दिया था। तो कोने कोने से झाड़ू निकालना होता है, क्योंकि फिर क्या होता है, ये अगर नहीं निकालूंगी ना धूल मट्टी और ज़्यादा हो जाएगी, जो केसुई खाती पीती रहती है। तो गुड मॉर्निंग, कविता हार्डवर्क में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आ सकते हैं अच्छे से बिल्कुल मस्त बिल्कुल लाइफ में। तो सुबह के बज रहे 7:30, तो हमारा झाड़ू पोछा सारा का सारा काम हो गया। पूजा पाठ मम्मी करती है सुबह की, जैसे आप लोगों को पता ही है, मैंने बता ही रखा है फ्रेंड। और मैं अब बनाती हूँ रोटियाँ, क्योंकि मेरा काम है खाना बनाने का कि बहू का कर्तव्य फर्स्ट खाना, सबका ध्यान रखना है ना। वो मैं जरूर नहीं कहूँगी। तो फटाफट चलो चलते हैं किचन में। मैंने आलू उबाल दी, चटनी बनानी है आलू की, ठीक है। चलो आटा के साथ नहाना धोना पूजा पाठ के अंदर, उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। पेट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसी पेट के लिए कमाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्ड काम होता है आटा गूँथने का। तो आटा इतना पतला और रखा ना इस टाइम पे कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा पतला और रखा है। तो इसकी रोटी भी ढंग से बन नहीं पाती। रोटी तो बनानी पड़ती है कैसी भी क्यों ना हो फ्रेंड, क्योंकि पेट है भाई, खाना तो पड़ेगा ही। और क्योंकि हमारी हो रखी थी वो चक्की ख़राब, तो यहाँ पे इसलिए मैंने फटाफट कितना अच्छे से आटा गूँथ लूँ। मैं 15-20 मिनट लगाती हूँ, तब भी ऐसी के ऐसी रहता है आटा। आटा तो भून दिया था, अब थी चटनी की बारी। तो आलू उबाल दिए थे मैंने। तो बहुत टाइम हो गया है आलू की रायता नहीं खाया, तो मैं के याद आ रही थी। मैंने कहा चलो आलू की रायता बना देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे चटनी कूटने लगी थी, मैंने जीरा ले लिया था। लहसुन हमारे खा नहीं रहे हैं आजकल, तो यहाँ पे लहसुन और नमक कूट लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद मिर्च डालूँगी, क्योंकि केसरी की भी बनानी है चटनी, तो इस वजह से अब मैं इसे बाद में कूटूँगी मिर्च को, ताकि केसरी को लगे ना केसरी भी पेट भर के खाना खा ले फ्रेंड। नहीं तो बच्चे का पेट नहीं भरता, तो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, और फिर उनका ध्यान रखना तो माँ का फ़र्ज़ होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी ऑलमोस्ट बनने वाली थी, तो मिर्ची कूटने वाली थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसको निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। फटाफट से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो आलू की चटनी में अगर लहसुन वगैरह डालो, पुदीना वगैरह डालो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग भी बनाया करो, खाया करो, सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे खाने से। और गांव के लोग ना ज़्यादातर चटनी और ये सीत और ये नौनी घी वगैरह खाते हैं। तो गाय भैंस तो हमारे यहाँ है नहीं जो हम नौनी घी खाएँ, तो वो टाइम गए हमारे। अब हमारे टाइम आ गए हैं क्या बोलते हैं, माड़े तो ये अब हमारे टाइम आ गया, मतलब ऐसे घी खाने के लिए। मोल का घी तो पता ही कैसा होता है फ्रेंड, जो अपने घर की बात होती है ना, वो बाहर की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी तैयार हो रही थी। तो देख सकते हैं मैं मिर्च वगैरह ऐड कर रही थी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें नमक कम था। तो यहाँ पे देखो मैंने फटाफट से इसे मिक्स कर दिया है, मट्ठा डाल के, जिसे आप सीध भी बोलते हो। हर घर की अलग अलग लैंग्वेज होती है गाँव की, तो हमारे वहाँ तो मट्ठा बोलते हैं, यहाँ सीध बोलते हैं। तो मैंने मिक्स कर दिया, चटनी बनकर तैयार है फ्रेंड। यहाँ पे है मैंने आलू का रायता बनाने के लिए दी थी। तो यहाँ पे मैंने सीध भी ले लिया था, तो इसे मिक्स कर दूँगी हाथ से ही, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि मम्मी और ये लोग खाते हैं नहीं। इन लोगों को तो गाजर का हो गया, ये पालक पुलक का रायता ही खाया है इन्होंने, कभी आलू का खाया ही नहीं है। तो वही हिसाब है, तो मैंने पूछ लिया था तो उन्होंने नहीं खाया। तो यहाँ पे केसवी की तो गुस्सा, तो केसवी को देख सकते हो मुंह फुला लिया था इसने। मैंने इसकी चोरी सी वीडियो बना ली थी, तभी उठ के आ गई थी। चाउमीन डलवा की बीच में, अच्छा लगला आपको? खाओ हैं? तो मम्मी ने नहीं खाया, बर्गर लिया था मम्मी का। अच्छा
तो यहाँ पे आ गया था हमारा रोल, एक एक सबका रोल आया था। तो केशु भी रोल खा रही थी शौक से। तो यहाँ पे हस्बैंड नाटक कर रहे थे, बताओ ना, बताओ ना, जा रहे थे, मुझे सुना रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, आप कितने कुछ सुना मुझे, अपने काम से बाज आने वाली हुई फ्रेंड। यहाँ पे देखो दोनों उधर मेरे को थप्पड़ भी दिखा रहे थे, लात भी दिखा रहे थे। तो इनके ना पैरों में चोट लग गई थी। तो मम्मी की चूड़ी थी ना किनारे पे, तो 2 दिन हो गए होंगे चूहे को मरे पड़े। तो मैंने देख लिया था, खटमल को भी मैंने पकड़ा था फ्रेंड, तो देख सकते हो आप लोग। तो मैंने ही पकड़े थे खटमल भी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे बदबू आ रही थी चूहे की। तो मतलब कोई ना ध्यान ही नहीं करता। खटमल भी हमारे एक खाट आ गई थी, मैंने अपने उसमें रख दी थी अपने कमरे में। तो उसमें खटमल थे, तो हमारा तो रात भर माँ बेटी का सोना ही हराम हो गया। तो अब देखो चूहा भी पकड़ा गया। तो हमारे साथ में पता नहीं क्यों ऐसा होता है, माँ बेटी के साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे लगी थी मैं खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करने में, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैंने कहा फटाफट से चलो जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ ये काम। तो ये खिड़कियाँ वगैरह साफ़ ना करो तो गंदी लगती है, धूल मिट्टी से अलग ही पता चल जाता है कि धूल मिट्टी लगी हुई है इसमें। तो इसलिए इनको साफ़ भी करते रहना पड़ता है बीच बीच में। जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं वैसे कर ही देती हूँ फ्रेंड। और जितना मेरे बस का होता है मैं उतनी ज़्यादा सफाई करती हूँ। और यहाँ पे लगी थी मैं सुबह सुबह स्लिप साफ़ करने। मैंने कहा ये वॉलपेपर है, वैसे इसमें पानी गिर गया था, मैंने कहा धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो फटाफट से मैंने कैसे कपड़ा ले लिया था मैंने पोछे का, तो उसमें गिल्ला करके और इसको साफ़ कर रही हूँ स्लिप को। और जैसे वही घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, बोलते हैं ना सरस्वती वहीं वास करती है जहाँ पे घर स्वच्छ होता है और सुंदर होता है। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है हमारे घर में। तो इसलिए मैं फटाफट से सफाई करके अपने काम निपटा देती हूँ। और केशु सो रखी है, केशु उठती है 7:30-8 बजे। जब तक वो स्कूल नहीं जाती है तो यही रहता है उसका कि आराम से सोते रहती है। जब स्कूल जाने का टाइम होगा तभी उठेगी वो, टाइम से उठाना पड़ेगा, उठेगी तो नहीं। मगर ये होता है ना, बच्चे आराम से सोते रहना तो अच्छा लगता है, माँ को भी संतुष्टि होती है। बच्चों को अगर कच्ची नींद उठ जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे ना, तो फिर माँ को परेशान करते हैं, रोते रहते हैं। और केशवी तो आज उठ गई थी, तो मुझे पकड़ा हुआ था, केशवी ने रो रही थी। तो वही बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है फिर ना, क्योंकि चिड़चिड़ा रहता है बच्चा। जो हमारी ये फ़ोटो है ना, इसका शीशा फूट गया था एक दिन, तो ये भी ऐसी ही पड़ी हुई है। हस्बैंड को बोला था, तो हस्बैंड तो कुछ काम करते नहीं है, इनको 36 बार भी बोलोगे तब भी नहीं करते। तो मुझे देखना पड़ता है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देख लो मैंने सारा के सारा स्लिप वगैरह साफ़ कर लिया, खिड़की वगैरह। ये खिड़की ना हम खोल के रखते हैं, तो मेरा हाथ जितना चाहता है तो मैं उतनी कोशिश करती हूँ करने की भाई साफ़ सफाई। तो यहाँ पे देख लो, ये मैं इसके नीचे भी साफ़ कर रही थी। मैंने कहा इसके नीचे भी धूल मिट्टी हो ही जाती है फ्रेंड, जम जाती है। तो मैंने कर दी थी खिड़की साफ़। तो ये दरवाजे साफ़ करने आ गई थी मैंने कहा चलो फटाफट से दरवाजे साफ़ कर लेती हूँ। और दरवाजे में भी ना क्या होता है, अगर हम झाड़ू मार दें धूल मिट्टी चिपक जाती है इनमें, तो इनको भी अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो ये वैसे होगी काट के दरवाजे लकड़ी के, तो इनमें ना अलग ही से धूल मिट्टी वगैरह दिख जाती है। तो मैं नहीं चाहती भाई हमारा घर ऐसी लगी गंदा वगैरह, तो मैं इसलिए फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो धूल मिट्टी होती है ना कोने कोने में, वही निकालती हूँ मैं फ्रेंड। सफाई करने के बाद मैं आ गई थी ये बरामदे में। तो यहाँ पे हमारा ना क्या होता है, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन की साइड में। तो सारा की सारा ना वो जमा हुआ था, जैसे बोलते हैं ना साबुन का पानी वगैरह हो जाता है काला काला, तो मैल जमा हो रखा था। मैंने कहा चलो ब्रश से साफ़ कर देती हूँ फटाफट से। कमरों की सफाई तो मैंने कर दी थी, खिड़की दरवाज़ों की तो मैंने कहा ये भी कर ही देती हूँ। और ये ना मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड, कभी कभी करती हूँ। जैसे साप्ताहिक सफाई होती है, मासिक होती है, मंथली ऐसे ऐसे सफाई होती है ना, तो मैं ऐसी ही करती हूँ फ्रेंड। क्योंकि भाई रोज़ रोज़ टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि रोज़ के ही काम बहुत हो जाते हैं, जैसे खाना पीना, झाड़ू पोछा, तो ये बाथरूम वगैरह साफ़ करना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को जितना टाइम लगता है ना, मैं उतनी जल्दी कोशिश करती हूँ कि सारा सारा काम अपना मैं निपटा दूँ। तो सुबह उठती हूँ 6 बजे, तो मेरे 6 बजे से ही काम स्टार्ट हो जाता है ये करने का फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो वॉशिंग मशीन की हालत ऐसी और कितना पूरी की पूरी ख़राब फ्रेंड।